नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप के साथी, और हम उस बेटी के साथ हैं जिसने पूरे प्रदेश के अंदर अपने नाम का डंका बजाया। जिला रेवाड़ी से और गांव जाट की बेटी दीपिका हमारे साथ हैं। दीपिका ने प्लस 2 के एग्जाम दिए हैं और इसके अंदर 500 में से 499 अंक लेके इसने पूरे प्रदेश के अंदर नाम रोशन किया, अपने साथ साथ अपने माता पिता का, अपने कुल का और पूरे पहाड़ी जिले का। बेटे, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिएगा। सर, मेरा नाम दीपिका मेघवाल है। मैं जाट सायरावास गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई 12th तक विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल चिल्लड़ रेवाड़ी से की है। मेरे पास ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम थी जिसमें मैंने 499 आउट ऑफ 500 मार्क्स स्कोर किए हैं। क्या आपने बेटे इसकी कहीं से कोचिंग वगैरह भी की थी या ट्यूशन वगैरह की थी? नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। स्कूल के टीचर्स ने पूरा साथ दिया था। जो भी डाउट्स होते थे मैं वो टीचर से ही क्लियर करती थी। मेनली मेरे इंग्लिश के, पोल साइंस के टीचर्स ने मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया है। जो भी आपको हार्ड लगा था उसके बारे में आपने उनसे चर्चा की? यस सर, कभी भी मैसेज या कॉल करो, डाउट पूछो, स्कूल में किसी भी टाइम हमेशा अवेलेबल रहते थे वो डाउट्स क्लियर करने के लिए। क्लियर करते थे उस चीज को। हाँ। और धन्यवाद करते हैं उन टीचर्स का जिन्होंने इस बेटी को जो शिक्षा दी है उसके लिए, और इसके अलावा जो और बच्चे हैं वहां पे उनको भी वो अपने शिक्षा के जरिए उन बच्चों को भी आगे निकालने की कोशिश करें, क्योंकि एक आपका जो मार्गदर्शन है ना, वो इस प्रकार के होनहार बच्चों को आगे निकाल के लेके आते हैं। क्योंकि जहाँ अच्छे टीचर होते हैं वो हमेशा बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। जिस समय आप ये पढ़ाई करते थे, स्कूल के बाद घर पे आके कितना समय निकाल पाते थे आप इसके अंदर स्टडी का? मैं स्कूल से आते ही पहले आराम करती, कुछ खाना पीना, थोड़ी बहुत देर अपने बहन भाइयों के साथ खेलना होता था। फिर 6 से 7 बजे के बाद मैं पढ़ने बैठती थी और 6 घंटे के आसपास के बाद उठ जाती थी। हम बात करें आपके परिवार के बारे में, आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट किया पढ़ाई के साथ साथ ही, बाकी आपको किस प्रकार से सपोर्ट किया गया? मेरी फैमिली के बारे में कहूँ तो मेरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली तो नहीं है, पर उनका पूरा सपोर्ट रहा है। मेरे चाचा का, पापा का, दोनों चाचा का, उन्होंने हमारी फैमिली में कोऑर्डिनेशन रहा है, तो उससे पढ़ने का माहौल मिला है। चाचा पापा सरकारी नौकरी है तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि मेरे को भी ऐसा ही कुछ करना है। क्योंकि परिवार का एक माहौल होता है, उस माहौल से बच्चा निखर के आता है। और आपको इस माहौल के अंदर काफी सपोर्ट मिली। यस सर। तो आपकी क्या सोच है बेटे आगे जाने के लिए, अपनी लाइफ सेटल करने के लिए? क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? आगे मैं सर सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहूंगी, यूपीएससी, कि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं और सोसाइटी को चेंज कर सकूं फॉर बेटरमेंट। इसके लिए आपको कहाँ से सपोर्ट मिलनी चाहिए कि आप इस लेवल में जा सकें? और आपका ख्वाब अभी आईएएस बनने का बना या बचपन से आपको इसका शौक है? नहीं, मेरा ये ड्रीम तो 8th 9th क्लास में डेवलप हो गया था। तब से ही मैंने सोच रखा था कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है। कुछ पापा ने मोटिवेट किया और घर के लोगों ने मोटिवेट किया, जिससे मेरे को ये ड्रीम मिला। और मैं चाहूंगी कि सरकार और भी बच्चों को आगे जाने का मौका मिले। जैसे अभी नीट में रीनीट हुआ है, रीनीट होगा तो उन बच्चों को कितनी परेशानियां हो रही है, तो ऐसे काम नहीं किए जाएं, कम किए जाएं ऐसे काम। आपका बहुत ही अच्छा सवाल था ये। जो अभी नीट के जो पेपर हुए हैं वो पेपर रद्द हो चुके हैं, तो विशेषकर सरकार को इसके ऊपर गौर करनी चाहिए कि वो पेपर लीक हुआ तो कहाँ से हुआ, वो लीक क्यों हुआ, कैसे हुआ लीक। तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, और कमियां उनके अंदर हैं जो उस पेपर की सिक्योरिटी के अंदर थे, जिन्होंने जिसके जरिए वो लीक हुआ तो क्यों हुआ, ये मेन मुद्दा यही बनता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ना, उससे काफी बच्चों पे भी प्रभाव पड़ता है और पूरे देश पे पड़ता है। क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बाद पेपर कैंसिल किया जाता है, बच्चों को फिर वही पेपर दिया जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है। बहुत अच्छा सवाल था आपका। तो इस प्रकार की जो बातें हैं नहीं होना चाहिए। हालांकि वो पेपर कैंसिल हो गया लेकिन फिर भी समस्या रही बच्चों के सामने, क्योंकि उनका जो अच्छा पेपर किसी का हुआ था, आगे अगर वैसा नहीं हो पाता तो वो बच्चा उससे बाहर हो जाता है। बहुत अच्छा कहा आपने। तो बेटे, आप का सपना है कि आप सिविल सर्विस में आईएएस के उस पे जाना चाहेंगे, पद के अंदर है, तो आईएएस बनने के बावजूद आईएएस का क्या कार्य होता है? आईएएस क्या करते हैं? आईएएस का कार्य मेनली डिस्ट्रिक्ट के लिए पॉलिसीज बनाना, डिस्ट्रिक्ट को संभालना, कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है, कहाँ डेवलपमेंट में कमी है, वहाँ ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके डेवलपमेंट किया जाए। ये सब काम होता है। ये सब काम होते हैं, बहुत अच्छा है, ये काम होने चाहिए। क्योंकि उस पे पूरा जिला
जिस जिले के अंदर जाते हैं पूरा जिला निर्भर करता है और काफी डिपार्टमेंट उनके नीचे आते हैं। यस तो अच्छा सवाल आपका। तो इसकी प्रेरणा आपके परिवार वालों ने दी यस इसके बारे में आपकी, और आप 8 क्लास में थे तब से आपने सोचा कि मैं आईएएस बनना Yes. चाहूंगा। और वो दिन दूर नहीं है साथियों, कुछ समय बाद ये बेटी दीपिका आपके सामने आईएएस बन जाएगी। अगर इनकी इसी तरह स्टडी के अंदर ध्यान रहा, पढ़ाई के अंदर रहा, तो हम भी बेटी को आशीर्वाद देना चाहेंगे। तो बेटे आप अपने फैमिली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी फैमिली के बारे में मेरी फैमिली बेस्ट फैमिली है, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, कोऑर्डिनेशन से काम किया। मैं उन सबको, पूरे परिवार वालों को थैंक यू कहना चाहूंगी। और ग्रामीणों ने आपका एक बहुत ही बड़ा स्वागत के माध्यम से एक कार्यक्रम किया था, ग्रामीणों को क्या कहेंगे आप? मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा इतना भव्य स्वागत किया। वो भी मुझे सब मोटिवेट करते रहे, कभी नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की। और सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहा आपका इसी पढ़ाई के अंदर? मेरे को सबसे बेस्ट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लगता है। ज्यादा यस सर। वो ही क्यों लगा आपको? कुछ बच्चों की ज्यादा कर कहते हैं हिंदी, कुछ इंग्लिश के अंदर आते हैं, कोई मैथ के अंदर आता है, आपका पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर क्या देखा आपने ऐसा कि पॉलिटिकल साइंस ही अच्छा लगा? पॉलिटिकल साइंस में मेरे को जैसे डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं कि कैसे गवर्नमेंट गरीब लोगों का डेवलपमेंट करती है, ऐसे उनके लिए पॉलिसीज लगाती है। तो मेरे को ये सब अच्छा लगा। उसी पॉलिटिकल साइंस की वजह से ही मैंने आगे सिविल सर्विसेज का सपना उसके देखा। अंदर हर प्रकार के नियम बताए गए हैं। यस सर। क्योंकि पॉलिटिकल के अंदर जो भी हमारी राजनीतिक बातें हैं, देश की जो बातें हैं, बहुत ही चीजें ऐसी सिखाई गई हैं जिनसे आप अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। सर। तो जो बेटियां हैं उनको आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से बेटी आगे आ रही है? पूरे हरियाणा के अंदर तकरीबन जिले ऐसे हैं जिनके अंदर बेटियां आगे आई हैं, यस सर। जिन्होंने आपसे नीचे एक 1 अंक ले डाउन जाके भी उसी पद पे हैं। तो क्या कहना चाहिए? मैं उन सबको यही कहना चाहूंगी कि और फोकस से पढ़ाई करें। अब की बार मेरे 499 है, क्या पता अगली बार कोई 500 लेगी मार्क्स। तो फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करेंगे, तो आप भी टॉप कर सकते हैं 500 आउट ऑफ 500 से। बेटी ने सही जवाब दिया कि आने वाले समय में क्या पता आप पूरे 500 नंबर ले। यस सर। क्योंकि हर बार ये दीपिका तो वहां नहीं होगी, क्योंकि ये अभी पास आउट हो चुकी है वहां से, ये अभी आगे लेवल पे जाएंगी, वहां की बातें करेंगी। अभी आने वाले समय में जो 2027 के अंदर जो एग्जाम होंगे, वहां पे कौन सी बेटी होगी क्या पता, या कोई बेटा होगा, उसके बारे में तो नहीं बता सकते। नहीं सर। तो बेटे आप अपने देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने देशवासियों को यही थैंक यू ही करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को इतना अच्छा माहौल दिया, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराई, फैसिलिटीज दी, जिससे मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। साथियों, आपके सामने जो चेहरा था, वो चेहरा पूरे क्षेत्र का और पूरे देश का, पूरे प्रदेश का नाम रोशन करके आपके सामने है। और इस बेटी को ज्यादा से ज्यादा बधाइयां दीजिएगा कि ये लाइफ के अंदर भी इसी तरह आगे बढ़ती रहे और कामयाब रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों।